आज है 11 जून 2021 फ्राइडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बजाज फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन स्टॉक लगता है। अगर हम स्टॉक मार्केट में एक साथ में लंप सम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो भी हर महीने SIP करके किसी भी स्टॉक में जो हमको फंडामेंटली साउंड लगता है उस तरह से निवेश करने पर भी लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी वेल्थ बनाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि एक ही साथ में पूरा पैसा निवेश करने के लिए होना चाहिए। हम हर महीने कुछ रुपये बचा करके भी स्टॉक मार्केट में क्वालिटी स्टॉक निवेश करने पर बहुत ही अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। बजाज फाइनेंस लिमिटेड एक ऐसा ही स्टॉक है कि इस स्टॉक में अगर हर महीने में एक सिंगल क्वांटिटी बाई कर दी जाए तो 20 साल के बाद में एक बहुत बड़ी रकम निकल करके आती है। ये रकम है 48 करोड़ टू 50 करोड़ की, एक असाधारण रकम। इस स्टॉक में सिर्फ हर महीने एक सिंगल क्वांटिटी बाई करनी है। इस स्टॉक ने अब तक बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। हम वैसे स्टॉक पर विश्वास नहीं कर सकते जो स्टॉक कई सालों से चले नहीं और अचानक वो स्टॉक चल पड़ते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वैसे ही स्टॉक होने चाहिए या SIP के लिए वैसे ही स्टॉक होने चाहिए जो पिछले 1-2 साल या 5 साल से नहीं बल्कि कई सालों से बहुत कंसिस्टेंट रिटर्न देते आ रहे हैं। कि जिन स्टॉक में गिरावट होती है तो गिरते जरूर है लेकिन वो बढ़ते हैं तो बहुत तेजी से बढ़ते भी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वैसे ही स्टॉक होने चाहिए। तो बजाज फाइनेंस, ऐसा नहीं कि बजाज फाइनेंस कभी एकदम कम रेट पे अवेलेबल था ही नहीं। बजाज फाइनेंस 4900 का हाई बनाने के बाद में जब मार्च 2020 में मार्केट क्रैश हुआ था तब इस स्टॉक ने 2000 के नीचे का लो बनाया था। तभी भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि इस स्टॉक में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाई करने पर लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और आज ये स्टॉक 6000 के अबाउट ट्रेड हो रहा है और आने वाले समय में ये स्टॉक 10,000 भी क्रॉस करेगा, 15 भी क्रॉस करेगा। वक्त लंबा लगेगा लेकिन ये क्रॉस जरूर करेगा, मेरा यह मानना है। अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है तो SIP करने के लिए एक बेहतरीन स्टॉक मुझे ये लगता है कि इस स्टॉक में हर महीने एक सिंगल क्वांटिटी बाई करनी चाहिए ताकि 20 सालों के बाद में एक बहुत बड़ी रकम निकल के सामने आए। 2010 में जनवरी महीने में सिर्फ इसका क्लोजिंग 29.97 पर हुआ था। 2011 के जनवरी महीने में इस स्टॉक का क्लोजिंग 57.08 पर हुआ था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2012 में इसका क्लोजिंग 72.93 पर हुआ था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2013 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 129.18 पर हुआ था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2014 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 153.12 पर हुआ था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2015 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 405.05 पर हुआ था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत बड़ा रिटर्न। जनवरी 2016 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 592.84 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2017 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 1036.90 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत बड़ा रिटर्न। जनवरी 2018 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 1677.85 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत बड़ा रिटर्न। जनवरी 2019 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 2574.85 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2020 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 4365.90 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2021 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 4734.55 पर हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। और आज के ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक का क्लोजिंग 6120 पर हुआ है। तो इस स्टॉक ने एक असाधारण रिटर्न दिया है कि जनवरी 2010 में इस स्टॉक का क्लोजिंग सिर्फ 30 रुपये पर हुआ था और आज के ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक का क्लोजिंग 6120 पर हुआ।
अगर तब से हमने इस स्टॉक में एसआईपी की होती, अगर हमारे पास में लम सम निवेश करने के लिए पैसे नहीं थे तो कोई बात नहीं, एसआईपी के जरिए एक छोटे छोटे इस स्टॉक में निवेश किए होते हर महीने, हर हफ्ते या हर 3 महीने में, तो आज बहुत बड़ी रकम हुई होती, क्योंकि इस स्टॉक ने रिटर्न बहुत अच्छे दिए। तो अच्छे स्टॉक में कभी भी वक्त खत्म नहीं होता या वक्त चला नहीं जाता। जब हमें निवेश करने के लिए एक सही अप्रोच बनता है तो हमको सही अप्रोच के साथ में अच्छे स्टॉक को आइडेंटिफाइड करना रहता है और अच्छे स्टॉक में रेगुलर निवेश करना होता है। स्टॉक मार्केट में ये कहीं भी जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा पैसा ही एक साथ में निवेश करने पर बड़ी रकम बनती है। छोटे छोटे निवेश करने पर, रेगुलर निवेश करने पर भी बहुत अच्छा रिटर्न स्टॉक मार्केट में मिलता है। बस खाली हमें स्टॉक मार्केट में समय देना पड़ता है, संयमित बनना पड़ता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। इस स्टॉक ने पिछले 1 साल में 160% का CAGR रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 39% का CAGR रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 52% का CAGR रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में 59% का CAGR रिटर्न दिया है। तो जब हम SIP कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पर 59% का CAGR रिटर्न भी नहीं लेंगे, 52% का CAGR रिटर्न भी नहीं लेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर 40% का CAGR रिटर्न लेंगे और देखेंगे कि हर महीने इस स्टॉक में सिंगल क्वांटिटी लेने पर 20 साल के बाद में क्या अमाउंट निकल करके आता है रिटर्न के साथ में। यहाँ पर मैंने मंथली SIP अमाउंट 6120 लिया है, क्योंकि स्टॉक का जो करेंट मार्केट प्राइस है वो 6120 का है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा, स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो SIP अमाउंट भी बढ़ेगा। एक्सपेक्टेड गेन मैंने 40% का लिया है एनुअली, जो कि इस स्टॉक ने 53% का CAGR भी रिटर्न भी दिया है, 55% का भी दिया है। तो मैंने यहाँ पर 40% का CAGR रिटर्न के हिसाब से 40% लिया है एनुअल कैलकुलेट करने के लिए। और SIP टेन्योर मैंने 20 साल के लिए SIP टेन्योर लिया है कि अगले 20 सालों तक अगर हम एक सिंगल क्वांटिटी इस स्टॉक में बाई करते हैं तो 20 साल के बाद में क्या अमाउंट निकल करके आते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं तो 20 साल के बाद में जो रकम निकल कर आ रही है वो आ रही है 49.62 करोड़, लगभग 50 करोड़ की एक रकम बनने की संभावना है अगर हम इस स्टॉक में हर महीने एक सिंगल क्वांटिटी बाई करते हैं और हम एनुअली रिटर्न 40% पकड़ करके चलते हैं। हालांकि रिटर्न इससे कहीं ज़्यादा मिलने की संभावना है, क्योंकि स्टॉक का करेंट मार्केट प्राइस 6120 है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो वैसे वैसे अमाउंट भी बढ़ेगा, तो वैसे वैसे रिटर्न भी बढ़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर हमारे पास लम सम पैसे नहीं है तो छोटे छोटे निवेश करके भी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में SIP करते हुए भी हम बहुत अच्छा रिटर्न स्टॉक मार्केट में बना सकते हैं। बस ये है कि हमें वक्त लंबा देना पड़ेगा। तो अगर हमने बजाज फाइनेंस में 2010 या उससे पहले भी 2005, 2004, 2007 या 2011-12 से भी SIP कर दी होती तो आज बहुत बड़ी रकम बन सकती थी। लेकिन अच्छे स्टॉक में एंट्री करने का कभी भी कोई वक्त नहीं होता है। जब हमें समझ आ जाए तभी भी हम अच्छे स्टॉक्स में एंट्री कर सकते हैं। तो मेरा यह मानना है कि आप इस स्टॉक का एनालिसिस कीजिए और एक डिसीजन लीजिए आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में SIP करने का, कि आप हर महीने एक क्वांटिटी बाई करोगे। ऐसा नहीं कि वो स्टॉक बजाज फाइनेंस ही होना चाहिए, वो स्टॉक जो आपको सूटेबल हो वो भी हो सकता है। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।